morning student. Today we are going to start new chapter chemical reactions and equations class 10th and it is the part of the chemistry and बच्चे केमिस्ट्री की पार्ट वीडियो शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियो हर एक आपके डेस्कटॉप पे आपको शो हो तो सबसे पहले आप शेयर करिए वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले सब्सक्राइब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हर एक वीडियोस जो होगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की, हर एक वीडियो आपको आपके डेस्कटॉप पे मीन्स आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आ जाएगा। सो प्लीज सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे स्टार्ट बच्चे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट इसकी डेफिनेशंस करेंगे कि होता क्या है बेसिकली। डेफिनेशंस, chemical reaction but it is the process in which one or more substance form a new substance. One or more substance form a new substance. वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। इसका मीनिंग क्या है बच्चे कि वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब किसी के साथ रिएक्ट करा के एक न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। या एक डेफिनेशन और बात करें ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस into new chemical substance, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू द न्यू केमिकल सब्सटेंस। ये बच्चे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसलिए डेफिनेशन तो बता रहा हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। किस तरह, बेसिकली वन और मोर सब्सटेंस। बच्चे एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। बेटा जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, एयर कह सकते हो। देन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, बर्न करते हो, दैट्स वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी देखो इसका मैग्नीशियम रिबन इसका जो है स्टेट है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन इसका जो बच्चे जो बर्न होता है इसका डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, बट जब बर्न होकर ऑक्सीजन के साथ जो फॉर्मेशन करती है इसकी ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दैट्स व्हेन इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर की फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। बच्चे इसमें क्या है, मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम क्या है, रिबन सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन क्या है, गैस स्टेट में होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइडेशन रिबन इज द प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या किया हमने, रिएक्ट किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड स्टेट। इसका जो है क्रिस्टल फॉर्म वो क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एंड इसका ये कलरलेस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चे कि देखो अब हुआ का वन और मोर सब्सटेंस, वन मैग्नीशियम, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दैट्स वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक रिया एक सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस, एक बनाया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ बच्चे क्या था, सॉलिड, यहाँ पे क्या था, गैस, यहाँ क्या बन गया, सॉलिड। मतलब मीन्स कि किस तरह देखो इसमें चेंज कैसे आ रहा है, मतलब चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। जहाँ सॉलिड था या गैस
टोटली बना क्या, सॉलिड स्टेट। इस तरह बच्चे हम करेंगे ऑब्जर्वेशन इसके कि किस तरह फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं इसमें सॉलिड गैस, तो चेंज इन द स्टेट, change in the color and change in the evolution of gas and change in the temperatures। तो then chemical reactions proceed किस तरह करता है, how to proceed the chemical reaction। chemical reactions happen in our daily life में किस तरह यूज होती है बच्चे। फर्स्ट यू कैन से digestion of food, second is the respiration, and third one is the rusting of iron, and fourth is the formation of curd। digestion of food, respirations, rusting of iron, formation of food, all of these are the process of the chemical reactions। हर इसमें भी chemical reactions proceed होता है। थोड़ा digestion of food, ठीक है, भोजन को पचाना, respiration जब कोई हम सांस प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना, CO2 गैस रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस एक्सेप्ट करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे के जंग लगना एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दही का बनना। दिस ऑल इज द प्रोसेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें भी केमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस किस तरह बताया कि वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म ए न्यू केमिकल सब्सटेंस। देन फॉर एग्जांपल लेके बात करते हैं, we have to take an example of the magnesium ribbon। मैग्नीशियम रिबन लिया, ये बच्चे के स्टेट में होता है सॉलिड एंड उसको बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर या यू कैन से ऑक्सीजन गैस। O2 किसमें होती है, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चे जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस, तो दैट्स व्हेन इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हेन इज आल्सो ए स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट एंड इसका जो होता है बेटा ये होता है कलरलेस एंड क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। सॉलिड गैस एंड सॉलिड फॉर्मूला कर रहा है केमिकल रिएक्शंस कि एक या वन और मोर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है आपके रिएक्ट एंड दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। नवा सब्सटेंस कोई बने तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस होने के साथ कुछ चेंजेस भी होंगी। बात करते हैं कौन सी चेंजेस होंगी। फर्स्ट वन इज द चेंज इन स्टेट एंड second one is the change in color and third one is change in temperatures and fourth is evolution of gas, बच्चों आफ्टर द रिएक्शन प्रोसीड होने की रिएक्शंस के बाद चेंज इन द स्टेट होता है क्या, बेसिकली स्टेट्स कितनी टाइप्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट। फिर बच्चे यहाँ पे देखो सॉलिड द गैस, सॉलिड और गैस को मिक्स किया बने क्या सॉलिड स्टेट, चेंजेस हुआ, इस तरह के स्टेट में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन द कलर। बच्चे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसकी जो फ्लेम थी डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, बट आफ्टर द प्रोसीडिंग दिस फिनोमेना इसका जो बना क्या बना, कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस व्हाइट क्यूबिक क्रिस्टल्स एंड चेंज इन द टेम्परेचर्स और भी चेंज होते हैं। यहाँ पे जब इसको हीट किया ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और हुआ होगा, फिर यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो इस तरह चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस है बच्चे, कई रिएक्शंस होती हैं जहां पे गैस की रिलीज होता है ना, जैसे H2 गैस,
ये HCl में एग्जिस्ट करता है, H2SO4 में H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना, तो इसमें गैस की इवोल्यूशन होती है। देन फंडामेंटल थ्योरी ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें चेंजेस कौन कौन सी आती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो ये है चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर, चेंज इन द टेम्परेचर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन बच्चे पढ़ा हमने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी हमने और ऊपर प्रोसेस पढ़ा केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होता क्या है, बट जो केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशंस हैं इसको हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल प्रोसेस। तो बच्चे हम केमिकल रिएक्शंस को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते बाय द फिजिकल प्रोसेस। क्यों नहीं कर सकते, कैसे? फर्स्ट मेथड इज द डिस्टिलेशन, सेकंड वन इज द फिल्ट्रेशन, थर्ड वन इज द मैग्नेटाइजेशन, तो ये सारे बच्चे प्रोसेस हैं, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चे यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस, नाइन्थ क्लासेस, तो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इस मेथड से ये होते हैं फिजिकल प्रोसेस दिस वन। तो इस मेथड से हम केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम इस फिजिकल प्रोसेस से केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है बेसिकली। बच्चों, क्या बाय केमिकल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल्स ये हमने कर चुके मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन MgO। तो इसी की एग्जांपल लेके अब बताता हूं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो बच्चों फर्स्टली जो तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड उसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, और जो होता है राइट हैंड साइड उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम दैट्स मीन द रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट्स मीन द राइट हैंड साइड, इट मींस इट इज द प्रोडक्ट। बट व्हाट इज द डेफिनेशन, रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, who take part in chemical reaction, who take part in chemical reaction, who take part in chemical reaction, it means that जो chemical reactions में participate करते हैं that's mean is the called the reactant. But after the participations of chemical reactions, जो प्रोसेस, जो न्यू केमिकल सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं, सब्सटेंस फॉर्म दैट्स व्हेन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों, सिंपल सी बात है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोसीड, जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है दैट्स व्हेन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, हाउ टू बी बैलेंस, हाउ कैन बी बैलेंस इक्वेशन। हमने कैसे भी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना। बच्चे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है एंड इधर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चे ये देखो मेंस प्रोसेस क्या है कि हाउ कैन बी बैलेंस द इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना। बैलेंस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम मींस कि दोनों साइड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मींस दैट यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, here is the oxygen is the 2, but here is the oxygen is the 1. It means that
ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। ये क्या है बेटा, अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये कौन से इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। एंड जब अनबैलेंस इक्वेशन होता है, अनबैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देन दोज इक्वेशंस which are unbalanced equation, which are exist in the form of the unbalanced equation, that's means called the skeletal chemical equation। skeletal chemical equations इसको बोलते हैं, ठीक है। देन अब प्रोसीड करते हैं कि किस तरह हम किसी भी इक्वेशंस को बच्चे बैलेंस करते हैं, प्रोसीड करते हैं कि हाउ कैन बी बैलेंस द इक्वेशंस। तो बच्चे बैलेंस इक्वेशंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेफिनेशन है बच्चे, इट कैन neither be created nor be destroyed in chemical reaction। तो बच्चों क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी द डिस्ट्रॉयड। ना तो बच्चे मैटर को, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चे मैटर के बारे में बताता है, तो आप ना तो इसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो बना सकते हो, ना तो इसको खत्म कर सकते हो। इस प्रोसेस में इन द केमिकल रिएक्शंस, इट मींस दैट, ये थ्योरी कहती क्या है, इट मींस दैट कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स क्या है, थ्योरी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कि जितने बच्चे रिएक्टेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इट इज गिवन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इतने कंसेप्ट हो गए क्लियर कि जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे, तो वो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं होंगे तो दैट्स मीन इज द अनबैलेंस। समझ लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन and that's when is the formation of the magnesium oxide। क्लियर। देन प्रोसीड करते हैं, हमने क्या पढ़ा, क्या टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है बच्चे, मैंने बताया, हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, या जो लेफ्ट हैंड साइड हो या जो राइट हैंड साइड हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, दैट्स वन इज द प्रोडक्ट। तो बच्चे सिंपल थ्योरी है, करना क्या आपने, यहां आपने लिखना एलिमेंट, कितने एलिमेंट, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यहां पे आपने लिखना रिएक्टेंट एंड एक आपने लिखना है प्रोडक्ट। तो बच्चे देखो, मैग्नीशियम कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 1, यहाँ पे आ गया 1, इसमें कितना ऑक्सीजन इज द 2, ऑक्सीजन इज द 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने 1, जहां पे कुछ नहीं लगा दैट्स मीन इज द 1, दैट्स मीन इज द 1, इट मींस 1। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नहीं लगा, इट मींस 1, इधर क्या आ गया 1। तो देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या इक्वल है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, मैग्नीशियम तो इक्वल है बट ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। इट मींस दैट यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चे 2। इट मींस दैट इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हो गया इक्वल।
कहाँ किया, प्रोडक्ट में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस दैट यहाँ आपने क्या लगाओगे आप 2। बट बच्चे ये भी प्रोसेस देखना है कि जहां पे आप 2 या कुछ भी ऐड करते हो देन क्या उस प्रोसीजर से कुछ चेंज होता है। यहाँ पर 2 लगाया, इट मींस दैट मैग्नीशियम तो 2 हो गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो आपका बच्चे 2 हो गया, बट मैग्नीशियम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। कितने हो गए यहाँ पे मैग्नीशियम प्रोडक्ट में, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। ये तो मिटा देते हैं, इरेज करके कर लेते हैं, 2 हो गए। बट यहाँ पे अगर ये 2 हो गए, इट मींस यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, देन यहाँ पे क्या बन गया बच्चे 2। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। तो इट इज ऑल ओवर द क्राइटेरिया कि हाउ कैन बी बैलेंस द इक्वेशंस। सिंपल बच्चे, टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट में एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। दैट्स मींस द कॉल्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थ्योरी है, इस तरह आप किसी भी बैलेंस इक्वेशंस कर सकते हो। एक बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, किस तरह बैलेंस करती है। तो बच्चे हमने एग्जांपल लिया, हमने जिंक को एसिडिफाई करना है। वी हैव टेकन एग्जांपल्स ऑफ द जिंक मेटल, ग्रेनुलेटेड जिंक, फिर जिंक लिया, जिंक मेटल को हमने एसिडिफाई करना है। ये कैन टेक ए dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चे मैं ले रहा हूं dilute HCl। बच्चे बनता क्या, देखो जिंक मेटल को हमने एसिडिफाई करना है, HCl से रिएक्ट कराया, तो बच्चे सिंपल फॉर्मेशन से जो मेटल होते हैं उस पे चार्ज पॉजिटिव होता है एंड जो नॉन मेटल होते हैं उस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। Cl इज द क्लोरीन इज द नॉन मेटल। तो बच्चे पॉजिटिव किसके पास जाता है, नेगेटिव के पास, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देन जिंक किसके पास गया, Cl के पास। इट मींस दैट्स वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द जिंक क्लोराइड। एंड बच्चे जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो दैट्स वन इज द एसिडिफाई ऑफ जिंक, कि जिंक को ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल लेके dilute HCl का रिएक्ट कराया, एक न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, जिंक क्लोराइड। अब देखते हैं ये बैलेंस है एलिमेंट, एक हमारे पास जिंक, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। रिएक्टेंट, तो दैट्स वन इज द reactant and that's one is the product. Reactant जिंक बच्चे कितना 1, as hydrogen 1, chlorine is also 1, hydrogen is also 1 and chlorine is 1. अब in case of the product जिंक कितने 1, क्लोरीन कितने हैं 2 एंड हाइड्रोजन कितने हैं 2। बच्चे फिर वही फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस दैट हाइड्रोजन कितने होने चाहिए रिएक्टेंट में 2 एंड रिएक्टेंट में जो क्लोरीन हो भी कितने होने चाहिए 2। इट मींस दैट आप यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दोगे। आप क्या लगा दोगे 2, यहाँ पे आप 2 लगाया, 2 हाइड्रोजन बन गया एंड यहाँ पे Cl लगाया, यहाँ पे क्या बन गया 2 बन गया, ठीक है। 1 2 2 एंड 1 2, जिंक प्लस HCl, दैट्स वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द जिंक क्लोराइड। बच्चे इससे बैलेंस इक्वेशंस 2 है ऑल ओवर। हमने आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, 2 डेफिनेशंस पढ़ा। एंड नेक्स्ट वन इज द चेंजेस, क्या चेंजेस आते हैं एंड इस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड के साथ हम रिवर्स नहीं कर सकते। एंड हमने पढ़ा कि किस तरह हमारी ऑब्जर्वेशन इन डेली लाइफ में क्या केमिकल रिएक्शन किस तरह अक्कर करता है। एंड नेक्स्ट वन इज द बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन। सो बच्चों थैंक यू एंड जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे दैट्स वन इज द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस
एंड प्लीज बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर।